इन्होंने हमारा साथ दिया, हम इनका साथ दें और आगे भी हम इंशाल्लाह मिस्टर कसूर एंड सुपर मिस्टर कसूर का कंपटीशन करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी सरपरस्ती करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। अब मैं दावत दूंगा हाजी नईम सफदर अंसारी MPA साहब को, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा और आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स के हवाले से है, शहर के हवाले से है। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनका वालिद साहब से ये हमारा नस्ल दर नस्ल ताल्लुक है जो अल्हम्दुलिल्लाह नई अगले नस्ल तक पहुंचा है। तो ये ताल्लुक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कायम भी रहेगा और हम और आप मिल के ना सिर्फ इस इवेंट के हवाले से बल्कि पूरी स्पोर्ट्स के दीगर जितने भी सेगमेंट हैं उनको भी हम देखेंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, जैसे पहले दिन से ख्वाहिश भी रही, कोशिश भी रही, चूँकि मैं ज़्यादा अटैचमेंट मेरी क्रिकेट के साथ रही, उसके साथ साथ जिम का भी मुझे शौक़ रहा, अभी भी है। ये रहता है जब बंदा अटैचमेंट रहती है, और उस्ताद भी बैठे हैं, तो ये एक ऐसा इवेंट और ऐसा कि हमने इस पे ऐसा काम करना है, ऐसे फोकस करना है कि ना सिर्फ हम अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें बल्कि ये आगे बढ़ें और अपने शहर का और इलाके का नाम रोशन करें। जहाँ पे आपकी ज़ातियात आती है फिर आप डिलीवर नहीं कर पाते, आप मकसद तक पहुँच नहीं पाते। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग को एक साइड पे रखें, सबको साथ लेकर चलें। मुझे याद है उस्ताद अबू हुरैरा साहब भी बैठे हैं, भाई हाफ़िज़ साहब, वारिस साहब भी बैठे हैं, उस्मान साहब अभी थोड़ा अरसा पहले ही ना हमें कसूर को ज्वाइन किया है। तो मुझे इस हवाले से मैं आपको, आप सब दोस्त बैठे हैं, इनको पता होगा, जमशेद साहब भी बैठे हैं। 2010 और 11 में, आज से 14-15 साल पहले, तब भी मैंने ये कोशिश की थी कि हमने कसूर में एक ऐसा कंपटीशन कराएं जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिसके इंतज़ाम हो, प्राइज़ मनी अच्छी दें ताकि यहाँ पे नौजवानों को अट्रैक्शन भी मिले। और जो हमें अपने वक्त में बड़ी माजरत के साथ, हमें तो हमारे बुज़ुर्गों से मार पड़ती थी कि जाओ काम करो, जाके पढ़ो, नलायकों वक्त ज़ाया कर दे। वजह क्या थी? उस वक्त इसमें चाम नज़र नहीं आता था, कोई मुस्तकबिल में ऐसी कोई फैसिलिटेशन नहीं थी। तो मेरी ये ख्वाहिश रही कि क्यों ना इनको इस तरीके से फैसिलिटेट करें, ये इनका शौक़ भी रहे और साथ इनका मकसद भी बने। तो इंशाल्लाह जिस तरह अभी हाफ़िज़ साहब ने कहा कि हम कंपटीशन कराएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह कराएंगे, लेकिन इसका फॉर्मेट मैं कहूँगा कि हम थोड़ा सा चेंज करें, कुछ ऐसे पर्क्स प्रिविलेज इसमें लेकर आएँ। मतलब जैसे बहुत से दोस्त, अभी उम्रे के टिकट है, ये बिल्कुल आपका हक है। मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा, इंशाल्लाह जो बच्चा वो बनेगा उसको हम एक गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी भी लेकर देंगे ताकि वो अपने जो कहते हैं ना जी फ़िक्रे मुआज से वो निकले और अपनी गेम पे तवज्जो दे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें इनके लिए करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप ये इवेंट करें, हम आपके साथ हर लिहाज से आपके साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा मकसद शहर का और इन बच्चों की बेहतरी है और इसकी तरक्की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप, अब आपका जो प्यार है, जो यहाँ आज मसरूफियत की वजह से नहीं दोस्त भी आ सके, वो भी यकीनन सभी ऑन बोर्ड हैं। जब हम मिल के चलेंगे, मुशावरत से चलेंगे, तो फिर अल्लाह का फजल और करम भी शामिल हाल होगा और इंशाल्लाह हमारा शहर जो ये मिस्टर पंजाब का कहते हैं, वहाँ पे भी नुमाइंदगी। आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। जहाँ पे सिफारिश, जहाँ पे पैसे की, जहाँ पे किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक की भी ज़रूरत होगी, हम हाजिर हैं। लेकिन हमारा और आपका मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हमने अल्लाह को भी राज़ी करना है, अपने शहर को भी, और इनके लोगों की बेहतरी के लिए मिल के काम करना है। मैं हाफ़िज़ साहब जो हमारे यहाँ पे आज जिनकी वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनको, उनके वालिद साहब और जितने भी अहबाब, उन सबको मुबारकबाद भी दूँगा। इनकी मेहनत थी, अल्लाह ने इनको अजर भी देना है और अल्लाह ने इनका सिला भी दिया। इंशाल्लाह जी आगे भी मेहनत करें। ये भाई अवैस भी बैठे हैं, ये जब हम जिम जाते थे, वैसे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ, तो ये वहाँ पे ये हमारे लिए इंस्पिरेशन थी, आज भी हैं। तो आप भी भाई अपनी नौजवान नस्ल के लिए जो आज जिस तरीके से मंशियात और दीगर ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में बड़ी बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनका अगर कोई सलूशन है तो वो ये सिर्फ यही लोग हैं। या उनको एक्टिविटीज़ में डालें, जिम में डालें,
या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें, तो तभी हम इससे बच सकते हैं। तो मैं आपको ये अप्रिशिएट भी करूँगा और इस हवाले से यकीनी तौर पे मैं आपको ये यकीन भी दिलाता हूँ और अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। आप समेत जिम अहबाब या कोई भी स्पोर्ट्स के दोस्त अहबाब जो भी इनिशिएटिव लें इस मुआशरे में नौजवानों के लिए, मैं 24 घंटे उनके लिए खिदमत के लिए हाजिर हूँ और इंशाल्लाह हम मिल के मिस्टर सुपर वाला, मैं कहता हूँ सुपर डुपर कराएं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि इंशाल्लाह मैं अभी भी जिम जा सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हाजी साहब जिम जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब कोई घर चल के आ जाता है तो इंशाल्लाह ताला अबू रहरा भाई भी इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, क्योंकि दिल बड़ा करना चाहिए सब चीज़ों के लिए। बाकी हम स्पोर्ट्स के लिए जमा हुए हैं यहाँ पे और जो भी चीज़ हो, दिलों में मसले मसाइल होते हैं, हमें अल्लाह के लिए सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सम टाइम गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इंसान के ऊपर, मगर हम कहते हैं अल्लाह के लिए, तो वो इतना बड़ा गुस्सा जो होता है बंदा नहीं चाहता कि मैं किसी को माफ़ करूं, यार उसने ये किया था। नहीं, जब माफ़ कर देता है ना तो वो भी आपको माफ़ कर देता है। हमें माफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को यही चीज़ पसंद है और हम सबको माफ़ कर दें जिसकी भी किसी दिल में है। तो बाकी अभी जो मिस्टर कसूर है उनको हाई साहब इनाम देंगे। इंसान के अंदर डेडिकेशन हो, मोटिवेशन हो, देन फाइनेंशियली और देन नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस फील्ड के लिए। सो आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें गाइडेंस मिलती रहती है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो आपको घर में से स्पोर्ट थी? हाँ जी, मेरे पास घर से पूरी मुकम्मल स्पोर्ट थी। पूरी मुकम्मल स्पोर्ट थी। तो आपकी तालीम क्या है? जी, मेरी BS डबल मैथ है। BS ट्रिपल मैथ है, माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपका डाइट प्लान है रोज़ का, वो आप क्या करते हैं? बेसिकली हमारे डाइट प्लान्स होते हैं मींस के हमारी बॉडी गोल्स के मुताबिक, जिसके अंदर हमने समटाइम्स वेट गेन करना होता है, समटाइम वेट हमने मैनेजमेंट करनी होती है, समटाइम वेट लूज़ करना होता है। तो अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो हमारा मंथ का कुछ और स्केजुअल होता है, नेक्स्ट मंथ कुछ और स्केजुअल होता है, डिफरेंट होता हाँ जी, डिफरेंट हमारा स्केजुअल्स बनते हैं। है। तो दिन में कितनी दफ़ा आप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है? ये हमारा ये सीन होता है कि बेसिकली जब हमारे कंपटीशन बिल्कुल पास होते हैं तो हम 3 मंथ्स की पूरी साइकिलिंग करते हैं और जिसके अंदर हम मुकम्मल डाइट पर जाते हैं और हमें मुकम्मल मीन्स के 2.5 से 3 घंटे की एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती है कि रात को। जी, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको किसी ने आइडिया दिया था या आपकी दिल लगी थी इस काम में, या आप खुद आना चाहते थे और अब आपको दिल लगी है इस काम से, हो गई है? जी, बेसिकली ऐसे है कि मैंने सबसे पहले किया था सर्टिफाइड में हुआ था न्यूट्रिशन में, IFCA लंदन की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने न्यूट्रिशनिस्ट किया था। फिर देन मैंने इसके अंदर आगे ड्रग्स का न्यूट्रिशनिस्ट किया। देन मैंने अपने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कि यार ये लोग जो माशाल्लाह इतने फिट हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो देन मैंने इसको अचीव करते करते फिर मैंने कंपटीशन का माइंड प्लान कर लिया। तो अब आपने अचीव कर लिया माशाल्लाह से, आप मिस्टर कसूर बन गए, आपको कैसा फील हो रहा है? I'm feeling proud, मतलब कि जब इंसान किस अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, जो उसने ड्रीम देखा हो तो उसको अच्छा ही फील होता है। सम टाइम इंसान ने जो सोचा होता है उससे अच्छा उसको अचीव हो जाए तो ज़्यादा खुश होता है और मैं बड़ा खुश हूँ। और जैसे इन्होंने हाजी नईम सफदर साहब ने और हाफिज़ वारिस साहब ने, उस्मान मियाऊ साहब और उस्ताद मेरे जो हैं वहीद जिम की तरफ से मैं खेला था, उस्ताद वहीद के मतलब उनके साथ था मैं, जिन्होंने मुझे तैयारी वगैरह करवाई और उन सब की कोशिशों की मेहनतों की वजह से फिर मैं इंशाल्लाह आखिरकार मिस्टर कसूर विन अप कर लिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। खेलों के हवाले से देखें जी, हमारा बड़ा ना सिर्फ इस गवर्नमेंट में बल्कि हमारा माजी गवाह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल भी PMLN की गवर्नमेंट ने ही हमने ही करवाया था। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, चूँकि मेरा हल्का कसूर है, तो मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है और खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उस यूथ फेस्टिवल में तहसील कसूर ने पूरे पंजाब में 2nd पोजीशन हासिल की थी। तो ये पोजीशंस जो हैं ये यहाँ के बच्चों नौजवानों की मेहनत थी, हमारी सपोर्ट थी। तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी गवर्नमेंट की हमेशा से बड़ी इस पे आप कह लें कि कंफर्म और फर्म बिलीव है कि हम नौजवानों को जब तक उनके मौके नहीं देंगे, जब तक उनको ऐसी फैसिलिटेशन नहीं देंगे, तो ये मुल्क और ये सूबा आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो हमारे जो हैं खिलाड़ी हैं कुछ, वो हुकूमत की ना तवज्जो की वजह से सड़कों पे पड़े हैं, हमारे कुछ अनमोल हीरे हैं नहीं आ पा रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओवरऑल जितनी भी स्पोर्ट्स है वो देखें, चूँकि मेरी ज़्यादा लाइकिंग के हवाले से मैं ज़्यादा क्रिकेट से एसोसिएट रहा हूँ, इसके अलावा टेबल टेनिस में
लेकिन आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है, जो हमारे बहुत सा टैलेंट है जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता या उनको एक्सेस नहीं है, तो ये कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कह लें या प्रोविंशियल लेवल के हैं। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट की हद तक तो आपको इस बात की यकीन भी दहानी कराता हूँ और गारंटी भी है कि यहाँ जो हमारा टैलेंट है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो ये समझे कि मेरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा अपने आप में टैलेंटेड ही है, लेकिन जो टैलेंटेड है उनके लिए हमारे पास बहुत से प्लान्स भी हैं। और अभी आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में आप देखेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम की सख्ती है, इस वजह से कोई ऐसी इवेंट एक्टिविटी नहीं बन पा रही। जैसे ही ये मौसम की थोड़ी सी तब्दीली होती है, आप देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स और स्पेशली यूथ के हवाले से जो स्पोर्ट्स करिकुलम उस पर बड़ी जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमारा टैलेंट है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि टैलेंटेड बच्चे तक उसका हक भी पहुँचे और उसके टैलेंट को ज़ाया होने से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।